कवर करेंगे क्लास 9 के वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बारे में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार भी आने की इसका 100% चांसेस है। इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको कभी ना भूले, क्या ना हो। हम कवर करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, यानी कि हर एक सेकंड में जितना या एक सेकंड में जितना हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, विस्थापन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ना। वेलोसिटी क्या होता है? ए वेलोसिटी और टाइम, ये नीचे वाला टाइम, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये एक टाइम। ग्राफ के बारे में यानी वेलोसिटी, ए टाइम, ए ग्राफ के बारे में बस पढ़ना। हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन देता है। कैसे देता है? चलिए कैसे ये है एक्सीलरेशन देता है। स्लोप का मोटा मोटा फार्मूला क्या होता है? स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर y अपॉन x। भाई y वाले एक्सिस पे, ये y वाले एक्सिस पे और x वाले एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। इसको हम लिख दें वेलोसिटी लिख दें। और x वाले एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। चलिए टाइम लिख देते हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम किसका होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, यानी कि v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u अपॉन t, यानी कि टाइम v माइनस u अपॉन t किसका होता है? एक्सीलरेशन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन का SI यूनिट होता है, इसका एक्सीलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इस बात में पता है, ठीक है। इसलिए यानी कि क्या होगा? स्लोप बराबर, अब हमको समझ में आ गया स्लोप बराबर क्या होगा? स्लोप बराबर एक्सीलरेशन। समझ में आया? इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए स्लोप बराबर y अपॉन x होगा। y वेलोसिटी को माना है, x टाइम को माना है, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन। इसलिए हम कह सकते हैं स्लोप बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन। स्लोप बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन। स्लोप बराबर एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन जब स्लोप बराबर एक्सीलरेशन होता है, अगर स्लोप सेम, स्लोप इसका स्लोप दो एक्सिस के बीच में अगर कोई एक लाइन, सीधी लाइन खींची गई, स्ट्रेट लाइन खींची गई हो, तो उसका स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है या सेम? स्लोप क्या होता है? सेम। दो एक्सिस के बीच में एक सीधी लाइन खींची गई हो तो उसका स्लोप क्या होता है? सेम होता है। इसलिए स्लोप सेम। जब स्लोप सेम होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जब स्लोप सेम होगा तो एक्सीलरेशन भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर एक्सीलरेशन, क्योंकि स्लोप बराबर एक्सीलरेशन होता है। अब हमें फाइंड करना है 1 से 2 सेकंड में एक्सीलरेशन क्या होगा। 1 से 2 सेकंड में इसका एक्सीलरेशन, सेकंड में एक्सीलरेशन क्या होगा? यह मान लीजिए 2 नंबर है, यह मान लीजिए 1 नंबर है, यह मान लीजिए 1 नंबर है और यह मान लीजिए 2 नंबर है। ठीक है, हम जानते हैं कि स्लोप बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है? बराबर किसके होता है? स्लोप के। ठीक है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं क्या? स्लोप का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। इसको हम लिख सकते हैं। y2 इसमें क्या है? 20 है, माइनस है, माइनस लिख लो। y1 क्या है? 10 है, 10 लिख लो। x2 भाई क्या है? 2 है, 2 लिख लो। x1 क्या है? 1 हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना। ठीक है, इसका 1 से 2 सेकंड।
20 में से 10 जाएगा 10, 2 में से 1 जाएगा, एक ही बचेगा, तो ये लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 से 2 सेकंड में एक्सीलरेशन क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिंपल ये है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हमें पढ़ना था। वेलोसिटी टाइम सिंपल जाना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन देता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, और स्लोप किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन के बराबर होता है। स्लोप एक्सीलरेशन के बराबर होता है। अगर स्लोप सेम होगा तो एक्सीलरेशन भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप एक्सीलरेशन के बराबर होता है। हमें पता करना है 1 से 2 सेकंड में एक्सीलरेशन क्या होगा, 1 से 2 सेकंड। तो हमने पता किया स्लोप बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, स्लोप होता है। तो एक्सीलरेशन स्लोप का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 को हमने यहां पर रखा 20, y1 को हमने यहां रखा 10, x2 माइनस x कितना है, 2 है, x1 कितना है, 1 है। 20 में से 10 जाएगा भाई 10, 2 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि एक्सीलरेशन का SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सीलरेशन जब हमने पढ़ा रहा था तो हमने ये बताया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों।